हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे सीमांत वेग किसे कहते हैं और सीमांत वेग के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। लेकिन बच्चों बहुत ही कम समय में इसे आप समझ जाओगे। इतना लंबा चौड़ा बुक में रहता है, लेकिन आप लोग यदि 5 मिनट समय देंगे तो मैं गारंटेड कहता हूं ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा, अंत तक जरूर बने रहना। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है क्लास 11 फिजिक्स का शिव कोचिंग क्लासेस का, यदि आपको नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685292949 9685299149। प्रॉपर रूप से बच्चों ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सीमांत वेग होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई द्रव है, ठीक है, और उस पर कोई वस्तु आपने फेंक दिया तो वस्तु गति करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए गोलाकार एक पत्थर ही है, जब आप द्रव में वस्तु को फेंकोगे या पत्थर को फेंकोगे तो पत्थर नीचे की ओर जाएगा। फुटबॉल है बच्चों, फुटबॉल को फेंक दो, गेंद है, गेंद को फेंक दो, लेकिन जब आप गेंद को फेंकोगे तो उस पर भाई बल लगेगा। कैसे कैसे बल लगेगा, जैसे बच्चों जब आप खुद कूद जाओ पानी पर, जंप कर जाओ तो आप नीचे की ओर जा रहे हो क्योंकि आपके ऊपर भार है। लेकिन जब नीचे की ओर जाएंगे तो अचानक एक झटका लगेगा, फिर ऊपर की ओर आ जाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि पानी के द्वारा उत्प्लावन बल लगता है ऊपर की ओर, और वस्तु का एक भार लगता है नीचे की ओर, श्यान बल ऊपर की ओर। कैसे समझना बच्चों, यहां पर डायग्राम बना हुआ है। ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल है, यही सारा नोट्स में रहता है बच्चों। आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चों बोला गया कि ये आपका एक वस्तु है, ये द्रव में बढ़िया इसको गिराया गया तो ये वस्तु नीचे की ओर जा रहा। क्यों जानते हैं? क्योंकि वस्तु का भार लग रहा है। और बच्चों इस पर एक उत्प्लावन बल जल के द्वारा ऊपर की ओर विपरीत दिशा में बच्चों बल लगाया जाता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और द्रव के परतों के बीच एक बल लगता है श्यान बल, जो इसके नीचे जाने का विरोध करता है। इस कारण से ये बल भी ऊपर की ओर लगेगा। तो इस तरीके से वस्तु में 3 प्रकार से बल कार्य करते हैं। एक बल जो है वस्तु का भार नीचे की ओर, और एक बल बच्चों श्यान बल ऊपर की ओर, और उत्प्लावन बल भी ऊपर की ओर। इन बलों के कारण जब वस्तु को हम फेंकते हैं तो इन पर बल लगता है बच्चों। इसके कारण एक निश्चित वेग होता है, जिस वेग से वो वस्तु गति कर रहा होता है, उस नियत वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। यानी श्यान द्रव में जब कोई वस्तु गिरता है, किसी वस्तु को फेंका जाता है, तो अधिकतम जितना वेग हो सकता है भाई, जो वस्तु का भार है वो नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, श्यान बल है उस ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, उत्प्लावन बल है ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। इन तीनों बल के बाद भी एक नियत वेग से वस्तु जब गति करता है, उस नियत वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। सूत्र तो 2 मिनट का काम है। यदि आपने परिभाषा याद कर लिया तो सूत्र इसका 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर यदि कोई सीमांत वेग की परिभाषा पूछे तो आप बता दोगे कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरता है या उसको फेंका जाता है तो प्राप्त अधिकतम नियत वेग उसका सीमांत वेग कहलाता है बच्चों। यह सीमांत वेग किस किस पर निर्भर करेगा बच्चों? एक वस्तु का भार W बराबर mg पर, ठीक है, श्यान बल पर और उत्प्लावन बल पर। अब कहोगे सर श्यान बल क्या है? देखो बच्चों, श्यान बल क्या है, इसके पहले मैंने बताया था कि भाई द्रव के परतों के बीच एक लगने वाला ऐसा बल जो कि द्रव के परतों के आपेक्षिक गति का विरोध करता है, मतलब गति आगे की ओर उसका विरोध करे, वो श्यान बल है। तो यहां पर भी द्रव का तो परत होगा, इस कारण से यहां पे श्यान बल लग रहा है। तो इन दोनों बलों का योग वस्तु के भार के बराबर होगा, तभी तो सीमांत वेग होगा, एक नियत वेग। यदि इसका अधिक हो जाएगा तो ये तेजी से आगे की ओर मतलब नीचे की ओर चला जाएगा, इनका ज्यादा प्रभाव होगा तो ऊपर की ओर तेजी से चल जाएंगे। यानी भाई सबका प्रभाव होता है। नियत वेग से बने रहने के लिए जितना ऊपर की ओर लग रहा है वेग, उतना ही नीचे की ओर होना चाहिए। कि जब कोई वस्तु श्यान द्रव में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अथवा जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगता है, एक नियत वेग से। क्योंकि भाई ऊपर की ओर भी तो बल लग रहा है, श्यान बल और उत्प्लावन बल, और नीचे की ओर वस्तु का भार। इस कारण से बच्चों एक नियत वेग से नीचे की ओर गिरता है, तब उस वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। अब इसका गणितीय रूप चलिए देख ही लेते हैं बच्चों। गणितीय रूप तो बहुत ही आसान है यार। थोड़ा सा आप लोगों को गणितीय रूप में यह ध्यान रखना है कि श्यान बल कितना होगा, उत्प्लावन बल और वस्तु का भार। तो सबसे पहले मान के चलेंगे कि एक गोला है बच्चों, केंद्र है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या स्मॉल r है,
इसकी त्रिज्या बच्चों स्मॉल आर है, ठीक है। और ये जो आपका द्रव है बच्चों, इसका स्यानता गुणांक ईटा है, ईटा है, ठीक है, स्यानता गुणांक ईटा है। और तरल में घनत्व बच्चों, घनत्व की बात करें तो घनत्व आपका सिग्मा है ना, वो तो आप अपने हिसाब से मान सकते हो। तो इस पर हम गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं वस्तु को। अब यहाँ पर कहानी समझिएगा, ट्विस्ट यहीं पे होता है, लोगों से कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों वस्तु का भार। वस्तु का भार, वस्तु का भार जो नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु का भार बच्चों mg होता है। भार कितना होता है mg, कितना होता है बच्चों mg। m क्या है बच्चों, यम आपका है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। और जी है बच्चों त्वरण, तो इसको आप रहने दीजिए। आयतन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका गोला है क्योंकि इसके कारण भार लग रहा है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। गोले का घनत्व मान के चलते हैं स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी कर दो, और बच्चों स्मॉल जी हो गया। ये आपका भार नीचे की ओर जो बल लग रहा है, इसका मान निकल कर आया, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे कह देता हूं श्यान बल, श्यान बल कितना लगता है, तो श्यान बल सर, श्यान बल का मान होता है 6 पाई ईटा आर भी, ये श्यान बल है। अच्छा, जो उत्प्लावन बल कितना लगेगा, जितना जैसे ये आपका ये बच्चों ठोस गोला है, जितना ये द्रव हटाएगा, है ना भाई, जितना गोला है जितना अंदर रहेगा, तो उतने ही द्रव के द्वारा उतना ही बल ऊपर की ओर होगा। कुल मिलाकर के श्यान बल, उत्प्लावन बल बच्चों, श्यान बल और उत्प्लावन ऊपर की ओर लगता है। तो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगा। जो उत्प्लावन बल होगा, ये जितना वस्तु पानी को हटाएगा उतने पानी के भार के बराबर उत्प्लावन बल होता है। कुछ समझ में आया, नहीं आया, उत्प्लावन बल। मैं ये कह रहा हूं कि गोलाकार जो वस्तु है वो जितना स्थान लेगा, वहां पे जितना पानी रहा होगा, उस पानी का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा। तो जहां पे वो गोलाकार वस्तु है उतना पानी हटेगा, तो गोलीय भाग का ही हटेगा बच्चों। तो आयतन सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर त्रिज्या का, लेकिन घनत्व तो बदल जाएगा। यहां पर गोले का घनत्व तो डी था, लेकिन पानी का घनत्व तो हमने सिग्मा लिया है। ये चीज हो गया बच्चों। अब आपको समझ में नहीं आया, वस्तु का भार mg, इससे हमने निकाल लिया बच्चों आयतन गुणे घनत्व, ये तो दोनों चीज ठीक है। ये उत्प्लावन बल में आपको दिक्कत आ रही होगी। उत्प्लावन बल है क्या, तरल के द्वारा लगाया गया बल है उत्प्लावन बल, लेकिन इसका मान बच्चों कितना होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर उत्प्लावन बल होता है। तो उत्प्लावन बल, इसका भार निकालेंगे सेम रहेगा, बस घनत्व तो चेंज रहेगा, क्योंकि गोले का घनत्व तो डी है और यहां पर बच्चों पानी का घनत्व सिग्मा है। अब है क्या कि ये जो आपका भार है बच्चों, ये जो आपका भार है, वस्तु का भार है, वो किसके बराबर है, श्यान बल, श्यान बल और प्लस उत्प्लावन बल, इन दोनों के योग के बराबर है, ठीक है। भार कितना है 4/3 पाई आर क्यूब डी जी, श्यान बल कितना है 6 पाई ईटा आर भी, उत्प्लावन बल कितना है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा भी, सिग्मा जी, ठीक है। अब बच्चों इसको यहां पे रहने दो, मतलब इसको अपने जगह पर रहने दो, तो 6 पाई ईटा आर भी, इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब डी जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, यही तो है। अरे सर इतना सरल है क्या, हाँ भैया इतना ही सरल है, बहुत कठिन होता नहीं है। इधर आपका 6 पाई ईटा आर भी कॉमन लेंगे बच्चों, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन आ जाएगा, बचेगा डी माइनस सिग्मा। जो कट पिट रहा हो उसे काट पिट दो, यदि कट रहा हो तो, जैसे एक आर से आर कट जाएगा तो यहां पर 2 आर बचेगा, है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है बच्चों। पाई से पाई कट जाएगा तो कितना बचेगा, भी बराबर, यहां पर कितना 2 दूनी
नहीं, ये तो आर का स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, 3 इधर पक्षांतर होगा तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा बच्चों। ये आपका नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, डी माइनस सिग्मा बचा और जी बचा और इधर जाकर के ईटा हो जाएगा। ले भैया, यही है सीमांत वेग का व्यंजक, ठीक है, यही है सीमांत वेग का व्यंजक। अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा हम कैसे तैयार करेंगे, इसलिए तो कहते हैं भाई नोट्स ले लो यार। नोट्स मात्र 100 रुपए लगता है, ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होती है, बहुत आसान तरीके से नोट्स में रहता है। जैसे मैंने आपको कराया यहाँ पर वस्तु का भार पहले, है ना, ठीक है बच्चों। यदि mgm द्रव्यमान है, आयतन गुणे घनत्व हो गया, आयतन का हो गया 4/3 पाई आर क्यूब dg हो गया, ठीक बच्चों। इसके बाद सेन बल, ये सेन बल है नीचे, ये आपका उत्प्लावन बल है। उत्प्लावन बल है, मैंने बताया ना कि दोनों बल सेम है लेकिन घनत्व तो अलग अलग है। यहाँ पर ठोस गोले के लिए, यहाँ पर पानी का भाई घनत्व है, ठीक है भाई। उत्प्लावन बल उतना होगा पानी के भार जितना वस्तु द्वारा हटाया जाएगा पानी, यानी वस्तु जैसे मान लीजिए स्थान लिया तो वहां से पानी हटेगा, तो जितना पानी हटेगा उसका भार ही उत्प्लावन बल के बराबर होगा। फिर वस्तु का भार सेन बल उत्प्लावन बल के बराबर होगा। सेम बच्चों मैंने करा दिया, ये व्यंजक है। इसका मान जो है बच्चों ईटा है, आप भी का मान भी निकाल सकते हो, भी है और इधर पक्षांतर करेंगे, ये ईटा था ना, ठीक है। चलो ये चीज हो गया बच्चों। आप लोगों को यदि डाउट हो तो बताइएगा। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 968529 9685299149 पर्सनल नंबर है बच्चों। नोट्स जरूर लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।